पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब 14वीं आयत से शुरू करके 20वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। लेकिन आज सुबह के लिए जो हमारी मरकजी आयत है वो 16वीं आयत होगी। आइए खुदा का कलाम पढ़ें। इफिसियों के नाम खत 5वां बाब 14वीं आयत। इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग। ये उन लोगों के साथ बात है जो रूहानी तौर पर जाग नहीं रहे, सो रहे हैं, बेदार नहीं है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ ऐसी हालत की तरफ इशारा है जो डेड है, मौत की तरह है। ईमानदार उसमें पड़ा है, कुछ कर नहीं सकता। उसके लिए यह पुकार है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हमारे उर्दू तर्जमे में यह लिखा है कि मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, लेकिन असल जुबान में जो लिखा है वो ये है कि मसीह तुझ पर चमकेगा। 15वीं आयत। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले न बनो, मतलब जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिंदा न रहो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़ होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। 5वें बाब की 14वीं आयत। ये नूर की आवाज है, रोशनी की पुकार है, बुलावा है उन ईमानदारों के लिए जो तारीकी में सोए हुए हैं और गफलत का शिकार हैं, रूहानी मौत में पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए एक आगाही, वार्निंग, अवेयरनेस, उनके लिए एक पुकार है, और नूर उनको जिंदगी के लिए और रोशनी के लिए पुकार रहा है। अगर वो इस दावत को सुनकर इसको कबूल करें, नूर के पैगाम पर रूहानी बेखबरी से, रूहानी नींद से जाग जाएं, बाहर आ जाएं, ताकि वो खुदावंद की मर्जी को समझने के लायक हो जाएं। 15वीं आयत वो कहती है, बस गौर से देखो अपने आप को, अपने किरदार को,
अपने चाल चलन को, अपने लाइफ स्टाइल को कलाम कहता है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। बहुत दफा हम दूसरों की बाबत बड़े मोहतात रहते हैं और उन पर गौर करते हैं, ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसे क्यों चलता है, ये दुरुस्त है। लेकिन सबसे पहले ईमानदार को अपनी हालत पर गौर करना चाहिए, अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर, अपनी रूहानी हालत पर गौर करना चाहिए कि वो किस तरह चलता है। और फिर दो तरह के अंदाजे जिंदगी, लाइफ स्टाइल कि रसूल यहां पर पाक रूह की हदायत से बात करता है और वो कहता है नादानों की तरह नहीं, नादान बेवकूफ अकल नहीं। कलाम कहता है ईमानदार को, जो मसीह के बदन का हिस्सा, मसीह की कलीसिया का हिस्सा है, नादानों की तरह, बेवकूफों की तरह, फुलिश लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। और एक जगह पर खुदा का कलाम कहता है तुम में मसीह की अक्ल है। अगर कोई ईमानदार है, रूहुल कुद्स से मामूर होने का, भरे होने का दावेदार है, मसीह के बदन का हिस्सा है और वो फिर नादान है, तो ये लम्हाए फिक्रिया है, ये अलमिया है। इसलिए कलाम कहता है कि गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारा जिंदगी गुजारने का तरीका वो किस तरह का है, वो नादानों का सा है या दानिशमंद और अक्लमंद लोगों का सा है। चलना या चलो, ये इस खत का की वर्ड है, कुलीदी लफ्ज है। और कलाम कहता है गौर से देखो। सिर्फ देखने की बात नहीं, गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। तुम रूहानी होशियारी, रूहानी बेदारी और ज़हनी बेदारी से चलते हो या दुनिया की फिक्रें, फरेब और दिल के खुमार ने तुम्हें सुस्त कर दिया है, नीम मुर्दा कर दिया है, तुम बेखबर हो गए हो, नादानों की तरह जिंदगी गुजारते हो। कलाम कहता है ऐसे नहीं। और 16वीं आयत, अगर दाना हो, दानाओं की मानिंद चलना चाहते हो, दाना बनना चाहते हो, दाना रहना चाहते हो, तो इसकी कुंजी ये है, इसकी कुलीद ये है, इसकी कामूस ये है कि ये है और वक्त को गनीमत जानो। रूहानी नादानी से मुराद है कि ईमानदार अपने उस बुलंद और आला सतह के मकाम को जो उसे मसीह में हासिल है, मसीह के बदन में हासिल है, मसीह की कलीसिया में हासिल है, उसको तर्क करके, उसको छोड़कर दुनिया के लोगों की तरह जो नादान हैं, गुनाह में हैं, मौत के कब्जे में है, तारीकी के कब्जे में है, जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। और वो वक्त को, अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को जो खुदा ने दिए हैं अवेल ना कर सके, उनको हासिल ना कर सके, वक्त के हवाले से मुजरमाना गफलत का शिकार हो जाए, अपने वक्त को जो खुदा ने उसे दिया है ना पहचानता हो, ये नादानों का सा चाल चलन है। रूहानी दानाई हमसे तकाजा करती है, रूहानी शख्स की पहचान ये है, खूबी ये है कि वो वक्त के हवाले से आशना रहता है, वो वक्त के हवाले से आशना जिंदगी गुजारता है। ये रूहानी दाना होने की पहचान है और वो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में
अब्दियत के तनाजुर में कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, आरजी है, फानी है, बका नहीं है, हम अब्दियत में दाखिल किए जाएंगे। इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में वो जमीन पर जिंदगी गुजारता है और इस बात को वो पहचानता और समझता है। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो, वक्त के हवाले से दाना बन जाओ, वक्त के हवाले से नादान न रहो। वजह यह है दिन बुरे हैं, खतरा है, ये वक्त गुजर जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, कुछ पास नहीं रहेगा। इसलिए ईमानदार को ये नसीहत की गई है कि वक्त को गनीमत जानो। गनीमत जानने के लिए जो ग्रीक जुबान का, यूनानी जुबान का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, एक्स आगा राजो। एक का मतलब है आउट या कंप्लीटली आउट, और अगर राजो इसका मतलब है मार्केट प्लेस। तो इसका फिर मतलब यह है टू बाय आउट, बाय, रिडीम, चूज, टू परचेज आउट इसका मतलब है खरीद लेना, मोल ले लेना, छुड़ा लेना, इंतखाब कर लेना। वक्त की बाबत तुम्हारी चॉइस का इसी तरह पता चलता है कि तुम वक्त की बाबत किस तरह सोचते हो। फिर इसका मतलब है नुकसान से बच जाना, लॉस से बच जाना। वक्त को गनीमत जानो, इसका मतलब है वक्त को खरीद लो, वक्त की कदर करो, वक्त को वैल्यूएबल समझो, काबिले कदर समझो। जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी आपको जमीन पर हासिल है, वो वक्त जो आपको इस जमीन पर दिया गया है, वो दौर, वो पीरियड जो मुझे और आपको इस जमीन पर दिया गया है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ ताकि मुस्तकबिल में आपको नफा पहुंच सके। वक्त के हवाले से नादान ना बनो, वक्त को सुनहरी अपॉर्चुनिटी समझकर, सुनहरी मौका समझकर, काबिले कदर, प्रीशियस जानकर खरीद लो, काबू कर लिया करो। ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारा वक्त जाया ना हो। वक्त के हवाले से हम इस खिते के लोग मुजरमाना हद तक गफलत का शिकार रहते हैं। ये हमारी तरबियत में, हमारी ट्रेनिंग में ये बात शामिल नहीं है कि वक्त को वैल्यू किया जाए, वक्त की कदर की जाए। हम अपने हिसाब से चलते हैं और वक्त अपने हिसाब से चलता है। वक्त और मतोजजा, नेवर वेट फॉर एनीवन, किसी का इंतजार नहीं करते। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए ठहरता नहीं कि ये गमज़दा है, ये बीमार है, ये टूटा हुआ है, इसके लिए ठहर जाओ। वो चलता रहता है, और जो वक्त के साथ चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, रूहानी दुनिया के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो अपने वक्त को खो देते हैं वो नुकसान उठा जाते हैं। हमारा इस खिते में रिवाज है 10 बजे का किसी को वक्त देकर 11 बजे, 11:30 बजे जाना, और फिर ऊपर से कहना चल की हो गया। इट मीन्स कि हम वक्त को वैल्यू नहीं करते। वक्त के हवाले से हमारी सोच बैलेंस्ड नहीं है, हमारी सोच सेहतमंद नहीं है। क्या हो गया है? कुछ नहीं। और शरून की माने चर्च में सोकर हम सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। बेटा मुंह धो दो। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो।
ये कीमती है, ये सदा नहीं रहेगा, इस पर कंट्रोल नहीं है, कब्जा नहीं है हमारा कि हम अपनी मर्जी से अपने वक्त को चला सकें। इसका कंट्रोल खुदा के पास है, इसका कंट्रोल खुदावंद के पास है। और हम जो ईमानदार हैं, हमें वक्त को पहचानना है, वक्त को गनीमत जानना है और वक्त के साथ चलना है। बहुत पहले मैंने एक कहावत सुनी, पंजाबी की है, कक्कर पैण कोरे पैण को दोहरी बार रहन। ये उस शख्स की तरफ इशारा है जो ना मौसमों को जानता है, ना वक्त की पहचान है। वो अपनी डगर पर अपने लाइफस्टाइल में जिंदा रहता है, लेकिन कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो। हर एक अपॉर्चुनिटी जो इस जमीन पर मुझे दी गई है, मौका मुझे दिया गया है खिदमत करने के लिए और खुदा से बरकत लेने के लिए, कलाम फैलाने के लिए, नूर फैलाने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए। अगर मैं उसको खो देता हूं तो वो दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। ये टेलीविजन की कोई ड्रामा एपिसोड नहीं है कि जो रिपीट हो जाएगी। जो एक वक्त हमारे हाथ से निकल गया, ना हम उसको खरीद सकते हैं, ना उस पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं, ना उसमें जा सकते हैं। रूहानी गफलत का ये आलम भी हो सकता है कि हम इबादत के हवाले से चलो आज संभलो, अगले इतवार कर लेंगे, आज दुनिया के काम निपटा लो, अगले संडे चले जाएंगे, अगले फ्राइडे चले जाएंगे। वो बरकत, वो अपॉर्चुनिटी जो आज के लिए खुदा ने मेरे लिए रखी है, आपके लिए रखी है, वो दोबारा हमें नहीं मिल सकेगी। इसलिए हमें शार्प माइंडेड होना चाहिए, रूहानी तौर पर होशियार, बेदार, चौकस, जागते हुए लोग जो वक्त को जाने नहीं देते, गंवा नहीं देते, जाया नहीं करते, उसके साथ चलते हैं, वैल्यू करते हैं, वो वक्त को गनीमत जानते हैं। और आज सब मेरे लिए, आपके लिए और सोशल मीडिया पर जितने ईमानदार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए कलाम ये है कि वक्त को गनीमत जानो, इसकी कदर करो, इसको खरीद लो। हर एक अपॉर्चुनिटी जो आसमान से बख्शिश के तौर पर मिली है, उसको अवेल करो और आगे बढ़ो और तरक्की करो। दुनिया में हर एक शख्स को वक्त मिला है और ये बराबर है, इसमें कमी बेशी नहीं है। दौलत कमोबेश हो सकती है, इज्जत कमोबेश हो सकती है, लेकिन वक्त इलाही तोहफा है, इलाही बख्शिश है और ये हर एक को इस जमीन पर दिया गया है ताकि वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। वक्त के लिए यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दो यूनानी जुबान के लफ्ज हैं वक्त के लिए, क्रोनोस और काइरोस। क्रोनोस से हमारा अंग्रेजी जुबान का लफ्ज क्रोनोलॉजी निकला है। इसका मतलब है इल्म तारीख, तकवीम, कैलेंडर, घड़ी का वक्त, कैलेंडर में जो दर्ज वक्त है, इसका ये मतलब है। ये ऐसा वक्त है जो नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये वक्त हो गया है, इतने साल हो गए हैं। लेकिन जो काइरोस लफ्ज है, इसकी बाबत फिलोसफर्स ये कहते हैं कि ये डीप टाइम है, गहरा वक्त है। और घड़ी का टाइम और कैलेंडर का टाइम, इसमें से जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, जो वक्त मेरा है, जो मेरी बरकत का वक्त है, मेरी तरक्की का वक्त है, मेरी खुदा के साथ अबदी रफाकत का वक्त है, ये काइरोस है। ये वो वक्त है जो हमें मिल गया है आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए,
یہ ہماری اپنی بات ہے، سو کر گزار دیں یا اٹکھیلیاں کر کے گزار دیں یا زندگی کو قیمتی نہ جان کر، وقت کو قیمتی جان کر نہ گزار دیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو ہمیں حاصل ہے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، الہی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لیے۔ کلام نے بڑا واضح کہا ہے، اے نادان کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ آج اپرچونٹی، آج وقت، آج کا موقع جو مجھے مل گیا ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا، ہوشیار ہونا، اس کی بابت فکر کرنا کلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مواقعوں کو، اپرچونٹیز کو اپنے لیے خرید لینا ہے، اس پر قبضہ کر لینا ہے، اس پر قابو کر لینا ہے کہ یہ میرا وقت ہے جو مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کا ہر ایک لمحہ دنیا کے انسانوں کو پیغام دیتا ہے، وقت پر لگا کر اڑا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی رفتار سے چل سکتا ہے تو وہ چل لے، اور روحانی لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ بائبل کے تناظر میں آج کے حالات کو، آج کے وقت کو، آج کے سرکمسٹانسز کو جانیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانو، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کوئی تاجر، کوئی مرچنٹ وہ مارکیٹ گیا ہے اور وہاں پر کوئی آرٹیکل پڑا ہوا ہے، یہ تاجر اس کی ویلیو کو جانتا ہے، ہر شخص اس کی ویلیو کو نہیں جانتا، یہ جانتا ہے اس کی قدر کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور یہ اسے خرید لیتا ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ ہے اس آرٹیکل کی بابت، اس چیز کی بابت سمجھ اس کے اندر ہے، اور وہ اس کے استعمال کو بھی جانتا ہے اور وہ اسے خرید لیتا ہے۔ اسی طرح ایماندار جو روح القدس سے بھرا ہوا ہے، جو بائبل کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، وہ وقت کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا وقت ہے، کل شاید میرا نہ ہو لیکن آج میرا وقت ہے، میں اسے الہی روشنی، نور، انجیل پھیلانے کے لیے، خوشخبری پھیلانے کے لیے، خدا کے ساتھ تعلقات میں مضبوط ہونے کے لیے میں اس کو خرید لوں تاکہ کل مجھے افسوس نہ کرنا پڑے۔ پاکستان میں جب ہم گاڑیوں میں، بسوں میں، ایون جہازوں میں سفر کرتے ہیں، بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایروپلین سے بھی تیز کوئی چیز ہو جو مجھے لے جائے۔ گاڑیوں میں لوگ شور کرتے ہیں ڈرائیور کو، تیز چلا۔ ان سے پوچھ لو کہ کرنا کیا ہے، جلدی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ گھر شام کو جاتے ہیں، دوپہر کو سٹاپ پر پہنچ کر تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ صرف جلدی جانے کی ہے، وقت کی یوٹیلائزیشن کا پتہ نہیں ہے، وقت کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک وقت کا استعمال صرف سونا، سوشل میڈیا کا استعمال، موویز اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کلام کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو۔ یسوع مسیح نے ایسے لوگوں پر افسوس کیا جو اپنے وقت کو ویلیو نہیں کرتے اور ضائع کرتے رہتے ہیں، کھوتے رہتے ہیں۔ یہ وقت رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ غور کریں کتنے کیلنڈر بدل گئے ہیں، گھڑی نے کتنے چکر لیے، ہزاروں لاکھوں چکر لیے، ہماری عمر ہم بچپن سے بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے ہیں، لیکن کیا کوئی روحانی اپرچونٹی میں نے اویل کی ہے؟ میں وقت کو کس طرح لیتا ہوں، وقت کی قدر کس طرح کرتا ہوں؟ گھڑی، کلاک، واچ یہ فیشن نہیں ہے، یہ زیور نہیں ہے، یہ ایک آگاہی ہے جو آپ کی کلائی پر آپ کو ٹک ٹک کر کے پیغام دیتی ہے، سونے والے جاگ
और मुर्दों में से जी उठ। ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है, तैयारी का वक्त है। तेरा दुल्हा आने वाला है। एक दिन तुझे खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर इन अयाम का, इन दिनों का हिसाब देना है। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील बयान 19वां बाब लूका के मुताबिक इंजील बयान 41वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, रोने की वजह, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जान, जो तेरी अब वो तेरी आंखों से झुक गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे, तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो जमीन में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे। गौर से सुनिए, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जब तेरा वक्त था, तेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि तू अपने वक्त को जानता, सलामती होती तेरे लिए, खैर सगाली का पैगाम होता, पीस का, शलोम का पैगाम होता तेरे लिए, लेकिन तूने उस वक्त को ना पहचाना। बात पे हम पता क्या, मुझे तो पता ही नहीं लगा उम्र कितने लंघ गई है, दिन कितने लंघ गए ने, ये गुजरने में एक पीरियड लगा है, लेकिन हम गफलत का शिकार रहे। दुनिया की फिक्रें, खुमार, नशाबाजी, और नशाबाजी सिर्फ ड्रग्स लेना नहीं है, टू ईट मच, बहुत ज्यादा खाना, और दुनिया की फिक्रों के हजूम और ख्वाहिशात के अंदर रहना भी ये एक नशेबाजी है जो दिल को सुस्त कर देती है। इसलिए कलाम कहता है, तेरे पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़े, इसलिए कि तूने उस वक्त को न पहचाना। हर एक वो जो अपने वक्त को, अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता, उसके लिए ये वार्निंग है। और 22 की किताब फरमाती है, खुदा ने जमीन पर हर एक काम का वक्त ठहराया है। और तीसरे बाब के अंदर बड़ी तालीम है, मरने का वक्त है, पैदा होने का वक्त है, जीने का वक्त है, हर एक बात का वक्त है, लेकिन ईमानदार के पास खुदा के लिए कोई वक्त नहीं है। हम सोचते हैं कि वक्त पर मेरा कंट्रोल है, घड़ी मेरी है और ये मेरा कंट्रोल है, अगर आप इसको कहेंगे रुक जा, ये नहीं रुकेगी। इन्हें उधर रुकना जिधर साले मुक्का, वरना ये चलती रहेगी, और ये रुक भी जाए तो इलाही घड़ी जो है वो चलती रहती है। वक्त गुजरता रहता है, ये चला जाता है, अच्छा हो बुरा हो, जिस तरह का भी हो, गुजर जाता है। लेकिन ईमानदार तेरे लिए और मेरे लिए पैगाम ये है, अलमिया ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि जो वक्त गुजर गया उसमें मैंने खुदावंद के लिए, उसकी बादशाही के लिए क्या किया। खानदान के लिए जिंदा रहना, खानदान के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन ये यहां ही रह जाएंगे। तुझे अकेले एक दिन उस तख्त के सामने खड़े होना है जहां इंसाफ है, सच्चाई है, रिया नहीं है। उसके लिए मैं क्या करता हूं। खुदा ने हर एक ईमानदार के अंदर, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के अंदर ये इलाही वस्फ और खूबी रखी हुई है कि हम वक्त को जान लेते हैं। हुण दोपहर हो गई है, हुण लौड़ा इला हो गया, हुण पकावेला हो गया, हुण शाम हो गई है, सहरी हो गई है, हमें पता चलता है।
अगर गफलत है तो वो इस हवाले से है कि रूहानी तौर पर हम इसकी तकसीम वक्त की नहीं कर पाते हैं। खुदा ने यर्मिया नबी के वसीले 8वें बाब की यर्मिया नबी का सहीफा 7वीं आयत में गिला किया, गौर से सुनिए। हाँ, हवाई लक लक अपने मुकर्रा वक्तों को जानता है। कुमरी और अबाबील अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदा के अहकाम को, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात, मास्टरपीस ऑफ हिज क्रिएशन, वाहिद तख्लीक जो खुदा की सूरत और शबीह पर है। लेकिन ये परिंदे बेचारे, शायद थोड़ी थोड़ी अक्ल दी गई है, लेकिन वो जानते हैं ये तीनों परिंदे जिनका जिक्र है, हवाई लक लक, कुमरी और अबाबील, वो सीजन्स के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, और जब मौसम उनके लिए साजगार नहीं होता तो वो वहां से चले जाते हैं, उड़ जाते हैं और जगह की तलाश करते हैं। लेकिन खुदा ने कहा मेरे लोग नहीं जानते। मसीह खुदावंद ने कहा जब इंजीर की डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। लेकिन रूहानी वक्तों की बाबत कोई समझ नहीं। बड़े बड़े दाना, फहीम, वाइस लोग गफलत का शिकार होकर अपने वक्त को अपने हाथ से निकालते जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे, ये दुनिया के काम उस वक्त यहां ही रह जाएंगे। कोई बंदा करके गया है सारे काम आज तक, हम सारा वक्त इसलिए गुजार देते हैं मेरे काम भी नहीं मुके, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या उस तख्त के सामने जाकर हम कह सकते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं था? वो जानता है कि उसने कितना वक्त इस जमीन पर मुझे और आपको दिया। और मसीह ने कहा हमें दिन ही दिन में काम करना है। वो घड़ी आने वाली है, वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। आज सोचने का वक्त है, आज इसकी बाबत गौर करने का वक्त है कि वक्त के हवाले से मैं किस तरह की जिंदगी गुजारता हूं। अगर मैं वक्त को वैल्यू नहीं करता तो मैं पर जितना मर्जी खचरा बने फिरा, मैं नादान हूं। कलाम कहता है, कलाम अथॉरिटी है, वो कहता है गौर से देखो किस तरह चलते हो। हर एक काम के लिए हमारा वक्त है। दुआ के लिए जो दो टाइम लग जाए, बाइबल पढ़ने के लिए, खुदा से मुलाकात के लिए कोई वक्त नहीं। आज सुबह खुदा ने मुझे स्पेशल ये पैगाम देकर खड़ा किया है कि आओ वक्त को गनीमत जाने। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, रोमियो के नाम खत 13वां बाब, रोमियो के नाम खत 13वां बाब, पढ़िए मेरे साथ। कलाम क्या कहता है? 13वां बाब, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11वीं आयत। और वक्त को पहचान कर, क्या करके? इसका मतलब है कि वक्त की पहचान इंतहाई जरूरी है। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। और करो क्या? इसका ऊपर जिक्र है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर अमल किया। सारे हुक्मों का जिक्र करके 10वीं आयत में कहता है मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। साढ़े को होर कुछ ना होए ते डका अगले दे बूहे के लाने जाके नाली काट के ना डका दे बूहे के कर दे। कलाम कहता है मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है, तकमील नहीं तामील है। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। कोई शख्स पैदा होने वाला हो ना,
डॉक्टर वक्त बता देते हैं, मशीनरी आ गई है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई वक्त नहीं है। हमें वक्त को पहचानना है, वक्त को वैल्यू करना है, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात सोने के लिए है और दिन, कभी कभी हम उल्टा साइकिल भी चलाते हैं। रात जागते हैं, नेट की स्पीड तेज होती है, टक टक मैसेज बजन डे होंगे। दिन को स्पीड कम होती है, दिन सो रहे ने, रात जाग रहे ने। कलाम कहता है कि तुम नींद से जागो। ये सिर्फ जिस्मानी नींद की बात नहीं, ये रूहानी गफलत की बात भी है। और कलाम कहता है रात बहुत गुजर गई और दिन, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के, अगर वक्तों की पहचान है और हम जानते हैं कि सुबह का सितारा चमकने वाला है, यीशु नासरी आने वाला है, उसका ज़ुहूर होने वाला है, वो आने वाला है, तो मैं क्यों अब तक रात और तारीकी के कामों में पड़ा हूं? शायद और शैतान ने मेरी आंखों को, मेरे ज़हन को बंद कर दिया है वक्त के हवाले से। लेकिन आज सुबह रूहुल कुद्स कहता है कि आओ रोशनी के हथियार बंद, जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। क्या कर लो? अगर वक्त की पहचान है और आप जानते हैं कि आप बुरे दिनों के अंदर, आखिरी दिनों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मशवरा यह है यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। ये कलाम नसीहत करता है ईमानदार को कि वो वक्त की बाबत खबरदार रहे, गौर करता रहे, मुलाजा करता रहे, गौर से, दिमाग से समझता रहे बाइबल इस वक्त की बाबत क्या कहती है। और वक्त इंतहाई बेरहम साथी है। आप खड़े होते हैं, वो हाथ छोड़कर चला जाता है, वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, हमारा इंतजार नहीं करता। हमें अपने आप को एक्टिव करना है, शार्प करना है वक्त के साथ चलने के लिए। खतरा यह है, यह महदूद है, यह खत्म हो जाएगा। और बाइबल कहती है खुदा ने हर इंसान की हदें मुकर्रर कर दी हैं, ये लॉस है, ये घाटा है, हम उन्हें पार नहीं कर सकते। इन हालात की रोशनी में यह आखिरी हवाला है, मुकद्दस मूसा की दुआ पढ़िए, ज़बूर 90। और आइए आज सुबह के इस पैगाम का हम इख्तिताम करें। ज़बूर 90 आइए खुदा का कलाम पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारे तमाम जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। वो जो कहते हैं ना मेरी पताल से जड़ा ने, मैं बड़ा ताकतवर, कलाम कहता है वो उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है और तेरे खौफ के में अपने, और ये मेरी ताकत से बाहर है। मुकद्दस मूसा ने दुआ की कि हमको अपने दिन गिनना सिखा। गिनी वो चीज जाती है जो कीमती हो और जो महदूद हो, गिनना सिखा, ताकि हासिल कर। जो लोग वक्त की बाबत, मौत की बाबत गफलत का शिकार हैं, उनके अंदर नादान दिल होता है। कोई हजे तो मैं जवान ही, मैनू केड़ी को बीमारी लगी। कलाम कहता है इंसान अपनी बेहतरीन का, तोड़ों का, खिदमत का, अयाम का हिसाब देना है। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि कोई शख्स
रात की तारीकी में साहिल समंदर पर फिर रहा था। वो बेचैन की रूह में रात के वक्त साहिल समंदर पर कोई दाना शख्स तो नहीं हो सकता। कहा था, अचानक उसके पांव को कोई चीज लगी। उसने देखा वो एक छोटा सा बैग, एक छोटी सी थैली थी। हाथ डाला, उसमें गोल गोल चीजें थी। उसने सोचा कि ये पत्थर है। उसने वक्त गुजारने के लिए आखिरी पत्थर उसके हाथ में था, और जब उसने देखा वो हीरे थे। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, वो जाया हो चुके थे, वो जा चुके थे। मेरे और आपकी जिंदगी के अय्याम, मेरी और आपकी जिंदगी का वक्त, ये अनमोल हीरे हैं। हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी का एक लम्हा खरीद नहीं सकते। इसलिए कलाम कहता है, ऐ सोने वाले जाग। अगर आज तक हम वक्त के हवाले से गाफिल थे, सोते थे, मुर्दा लोगों की तरह थे, बेहिस थे, आज खुदा ने जगाया है। ऐ सोने वाले जाग, और मुर्दों में से तो होगा क्या? मसीह की रोशनी तुझ पर आ जाएगी। उसका जलाल, उसकी खूबसूरती, उसका नूर, इल्यूमिनेशन तुझे मुनव्वर कर देगा। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की मानिंद नहीं बल्कि दानों की मानिंद चलो। वक्त को गनीमत जानो। शायद इस पैगाम को रिपीट करने का भी वक्त ना मिल सके। हम बड़े आखिरी अयाम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु नासरी आज